गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेम से सरोवर हृदय के साथ नित्य है निरंतर भगवत चरणारविंदों में प्रीति करते जिज्ञासु वृत्त परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने कर्णपुटों के माध्यम से नित्य भगवत चर्चा श्रवण करके अपने हृदय को आनंद प्रदान कर रहे हैं। अपने हृदय में निरंतर परमात्मा अनुभूति करके परमात्मा आनंद को प्राप्त करने का प्रयास चल रहा है। ये परमात्मा आनंद जो 3 गुणों की सीमाओं से परे है, जो पंचभूतातीत है, और इसके दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, न यहाँ पर जीव की कल्पना है, न जगत की कल्पना है। समस्त भूतात्मक और त्रिगुणात्मक प्रपंच जहां लय को प्राप्त हो जाता है, वो परमात्मा का क्षेत्र है। उसमें परमात्मा विराजमान है, या कह लीजिए उस परमात्मा में ये सब कुछ कल्पित होकर के अस्तित्व पाकर के पालित पोषित होकर के उसी में लय को बार बार प्राप्त हो रहा। बार बार संकल्प से सृष्टि का सृजन होता है स्वप्न की तरह से, और बार बार जैसे स्वप्न विलय हो जाता है जागृत अथवा सुसुप्ति में, उसी प्रकार से जगत बार बार अस्तित्व में आता और लय को प्राप्त हो जाता, और बीच बीच में रामलीला चलती है। कभी जीने की, कभी मरने की, कभी आने की, कभी जाने की, कभी लाभ की, कभी हानि की, कभी जय की, कभी पराजय की, कभी मान की, कभी अपमान की, और इनसे मिलती है अनुकूलता प्रतिकूलता, और जो प्रदान करती है सुख और दुख। ये सूत्र है, लेकिन मेरे मित्रों ये सब कुछ कल्पित है, कुछ भी रहने वाला नहीं है, एक क्षण के लिए भी टिकता नहीं है। अगर दुख का भाव है तो वो भी टिकता नहीं है, और सुख का भाव है तो वो भी टिकता नहीं है, क्योंकि जितना भी प्रपंच है वह टिकाऊ है ही नहीं। क्षण क्षण में परिवर्तनशील कहो, विनाशी कहो, जो भी आप कहें, दोनों बातें अपने मन के भाव मात्र हैं। दोनों स्थितियों में एक रूपता नहीं है, एक रास्ता नहीं है।
और जब तक एक रास्ता नहीं होती है तब तक अपने आप में परमात्मा की अनुभूति हो ही नहीं सकती। जब तक ये संकल्प और विकल्प की गंगा प्रवाहित होती रहती है तब तक ये अनवरत बहती ही रहती है, चंचलता रहती है। गंगा लगातार बहती चली जाती है, लेकिन जिस समय अचलता को प्राप्त होती है तो गंगा गंगा नहीं रहती है, गंगा सागर बन जाती है और वहां पर फिर असीम शांति है। जब गंगा अपना नाम खो दे, जब गंगा अपना रूप खो दे, जब गंगा अपना अहम खो दे, तब वो सागर बनती है। जब ये जीव अपने नाम की कल्पना से बाहर निकल गया, जब ये अपने रूप की कल्पना से बाहर निकल गया, जब ये वर्ण आश्रम की कल्पनाओं से बाहर निकल जाए, जाति मत पंथ संप्रदाय की सीमाओं से बाहर निकल जाए, तब ये अपने आप में परमात्मा अनुभूति करता है। भगवान जब जब भी यहाँ पर अवतरित होते हैं तो उनके अवतरण का प्रयोजन ही यही है कि जो भी भक्त यहाँ पर उनको प्राप्त करना चाहता है तो वह उसको आकर के विधि बता दे, या कह लीजिए उसके जीवन में जो विक्षेप हैं उन विक्षेपों को हटाते हैं। जितनी बाधाएं उनको हटाते हैं, जितने बंधनों में वो जकड़ा हुआ उन बंधन को काटते हैं। ये परमात्मा का कार्य है। जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करह अनीत जाय नहीं बरनी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। किसकी पीड़ा? सज्जन। ये जो कृपा निधि हैं, कृपा के सागर हैं। थोड़ी बहुत कृपा की बात नहीं की गई, सिंधु सागर असीम है उनकी कृपा, लेकिन है किसके ऊपर? सामान्य कृपा तो जीव मात्र के ऊपर है, लेकिन विशेष कृपा कहते हैं हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जो सज्जन, तो सबसे आवश्यक है अपने में सज्जनता के भाव का आना। आपकी वृत्तियां जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि विकारों से संयुक्त होकर के आपके अंदर दुर्जनता परोस रही, उन वृत्तियों को संहार करना। भगवान आकर के उन वृत्तियों का ही संहार करते हैं, और जब इन वृत्तियों का संहार हो जाता है तो विक्षेप समाप्त होगा। क्योंकि ये जो वृत्तियां हैं ये विक्षिप्त रखती हैं आपको, आपके मन को शांत बैठने नहीं देती। कभी इधर दौड़ाती, कभी उधर दौड़ाती, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। संसार में रोज चाहिए ही चाहिए, भिखारी बने हैं। रोज इतनी चाहते हैं कि हर चाहत बदम निकले, एक एक चाहत को पूरा करने में दम निकल जाता है, लेकिन चाहते हैं कि खत्म नहीं होके जाए। और जब ये खत्म होके नहीं देती हैं तो जन्म और मरण का चक्र भी खत्म होके नहीं देता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अब की बार ऐसा करो कि इन चाहतों को समाप्त कर दो, जिससे आगे के लिए जन्म मरण की श्रृंखला समाप्त हो।
आगे के लिए फिर शरीरों में आना ना पड़े, क्योंकि शरीर ही बंधन का मेन कारण है। शरीर में बंधा हुआ ये जीव, इन रिश्ते ना तो बंधा हुआ जीव, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन, इनमें बंधा हुआ शरीर या जीव बार बार यात्रा करता है, ऊंचे शरीरों को प्राप्त होता है और नीचे को भी प्राप्त होता है। चाहे देवता भी बन जाए, लेकिन देवता बनकर भी कोई गति नहीं होती है। न देवता बनकर गति होती है, न असुर बनकर के गति होती है, न पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थच्चर कोई भी प्राणी बनकर के गति नहीं होती है। गति अगली होती है तो मानव बनकर के होती है। और मानव कहलाने का अधिकारी वह है जो सज्जन है, और जो सज्जन है उसकी ओर भगवान की दृष्टि चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। कल आपने इस कथा का श्रवण किया। अवतरण होने के बाद भगवान ने क्या किया, आप चिंतन करके देखें। भगवान ब्रिज की भूमि पर आए। ये ब्रिज की जो भूमि है ये प्रेम की प्रतीक है, ये आस्था निष्ठा समर्पण की। यहां पर हर किसी का भगवान से प्रेम है। अपने परिवारों का पालन पोषण करते हुए भी सदा वो कृष्ण से जुड़े हुए हैं। हर गतिविधि में, हर दिनचर्या में कृष्ण समाहित है। हर गोपी, हर गो एक ही भावना रखता है। जब भगवान गोकुल में पहुंच गए, गोकुल माने गो माने इंद्रिया, अर्थात इंद्रियों के कुल में पहुंच गए। ये गोकुल इंद्रियों का कुल है, जहां अब तक जो जीव रह रहे थे वो इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हुए थे। लेकिन इंद्रियों को कैसे तृप्त कर रहे थे? कहते भोगों से तृप्त कर रहे थे। लेकिन अब भगवान जब आ गए हैं तो भगवान मधु लेकर के आए हैं, और मधुरता जब भगवान लेकर के आए हैं तो उनकी इंद्रियां उस मधुरता का रसास्वादन करती हैं, उस मधु का रसास्वादन करती हैं। और जब मधु का रसास्वादन करती हैं तो वो वहां उस सीमा से बाहर निकल जाती है, इंद्रियों की सीमा से बाहर निकल जाती है, क्योंकि सारी इंद्रियों को समर्पित कर देते हैं कृष्ण चरणारविंदों में। कृष्ण से प्रेम करते हैं केवल, कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। कैसी नंदलाल हैं, कैसी सुंदर सुंदर नंदलाल हैं, कैसी अद्भुत उनकी छवि है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अगर वर्ण की बात हो तो इस वर्ण को तो कोई आंखों में बसाना नहीं चाहिए। वर्ण को बसाना चाहेगा क्या? काले 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 वर्ण को कौन अपनी आंखों में बसा करके अंधकार करना चाहेगा? यहाँ वर्ण की बात नहीं है, यहाँ तो बात सबसे उजले की है, सबसे सुंदर की है, सबसे दिव्य अलौकिक की है, जिसकी सूरत भले ही कृष्ण वर्ण हो, लेकिन जो सबको मोहित कर रहा है, सबको मोहना, अपने प्रेम के बंधन में सबको अपना बना रहा। और ये मोह नहीं है,
जब मोह आपका परिवार में होता है, संतान में होता है, बाल बच्चों में होता है, भाई बंधुओं में होता है, धन में होता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में होता है, तो मोह कहलाता है जो बंधनकारी होता है। मोह सकल जग व्याधि कर मोला ताते पुण्य उपजी बहुविध सुख। लेकिन वही मोह डाइवर्ट होकर के जब परमात्मा में हो जाता है तो मोह नहीं कहलाता है, वो प्रेम कहलाता है। क्योंकि प्रेम डूबने के लिए नहीं हुआ है, तरने के लिए हुआ है। इस संसार सागर में, भव सागर में डूबने के लिए नहीं होता है। मोह डुबोता है और प्रेम तारता है भव से। इसलिए इस मोहन मूर्त को ये गोपियां अपने हृदय में उतार रही है। मोहनी मूरत सावल सूरत, मोहनी मूरत सावली सूरत, नैना बने विशाल। मोहनी मूरत सावली सूरत, नैना बने विशाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हे नंदलाल, संसार को बसा कर तो बहुत देख लिया। हे गोविंद, इस संसार से प्रेम करके तो बहुत देख लिया। अब तो बस, तो सब संसार को इस हृदय के पटल से हटा दो। मनोवृत्तियां जो संसाराकार हो रही हैं, भोगाकार हो रही है, विषयाकार हो रही हैं, उन मनोवृत्तियों को हटा कर ये प्रभु, ये परमात्माकार हो जाए, ये कृष्णाकार हो जाए, ये रामाकार हो जाए। ये गोविंद, तू ऐसा अनुग्रह कर दे। अधर सुधारस मुरली राज, अधर सुधारस मुरली राज, पूर्व जंती मां। अधर सुधारस मुरली राज, अधर सुधारस मुरली राजत, पूर्व जंती मां। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हमें वो रस का पान करा दे, उस अधरों के रस का पान करा दे। कहते हैं जो अमृत स्वरूप है, जिसका पान करने के बाद फिर जन्म और मृत्यु के बंधन से जीव बाहर निकल जाता है, आने और जाने की श्रृंखला सदा सदा के समाप्त हो जाती है। तेरे अधरों से लगी हुई मुरली जिस रस का पान करती है वो लौकिक रस है, लेकिन हम उस रस का पान करना चाहते हैं जो धरा का रस नहीं, जो निवृत्त होने वाला रस नहीं है, जो मिट जाने वाला रस नहीं है, जो नित्य रस है, जो सबसे मधुर रस है, जो जीवनदायी रस है, जो अमृत रूपा रस है। हमें तो उस रस का पान करा दे प्रभु। लौकिक दृश्य जो दिखाई देते हैं वो प्रतीकात्मक नहीं, बात आध्यात्मिक भाव की है। क्षुद्र घटिका कटी तट शोभित, क्षुद्र घटिका कटी तट शोभित, नूपुर सबद रसान। बसो मेरे नैनन में नंदलाल,
बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई। भगत बचल भगवान, भगत बचल भगवान। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, 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 बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हे नंदलाल, तुम मेरे नैनों में बस जा प्रभु। तेरी ये सांवरी सलोनी सूरत, तेरी ये मोहनी मुस्कान, मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरे गोविंद, अधरों पर ये मुरली को सुशोभित करते हुए मेरे गोविंद, भाव में डूबे हुए मेरे गोविंद। माँ राधिके रानी के साथ विराजमान मेरे गोविंद। बस प्रेम के ऐसे दिव्य भाव जिसमें डूबते जाए और डूब करके मैं न रहूं तो तू ना रहे। ये मैं और तू का झगड़ा मिट करके बस मैं और तू एक होकर के अहम ब्रह्मास्मि हो जाए। ये भेद सदा सदा के लिए मिट जाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाम। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाम। प्रेम गरी अति सांकरी, प्रेम गरी अति सांकरी। जा मैं तो न समाय, जा मैं तो न समाय कबीरा। भला हुआ हरि बिसरे, मेरे सर से टली बलाय। कबीरा भला हुआ। बहुत दिन मैंने भजा, कहा राम ही राम। बहुत दिन मैंने भजा, कहा राम ही राम। अब मेरा राम मुझको भजे, और मैं करूँ आराम कबीरा। भला हुआ हर बिसरे, मेरे सर से टली बलाई। कबीरा भला हुआ। लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की। जित देखो उतला, लाली मेरे लाल की।
जित देखूं उतला, लाल देखन में चली, मैं भी हो गई लाल कबीरा। भला हुआ, भला हुआ हरि बिसरे, मेरे सर से टली बलाई कबीरा। भला हुआ। जी हाँ, सब कुछ भूल जाए, अपनी इस मैं में आकर के केवल एकमात्र आप शेष रहते हैं, एकमात्र केवल परमात्मा शेष रहते हैं। ये स्थूल भाव, ये सूक्ष्म भाव, ये कारण भाव सब लय होते चले जाएंगे। भगवान यही चाहते, और इसीलिए ब्रज की पवित्र पावन भूमि पर पदार्पण करते, और उनके पदार्पण के साथ ही ये भूमि नाचने लगती है स्वागत कहते, वाह प्रभु, आज तूने मुझे धन्य कर दिया, आज तेरे चरण कमल मेरे वक्ष स्थल पर पड़ गए। प्रभु, मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है, मुझे वो अखंड असीम अपार अनंत आनंद मिल गया। और अब इस धरा के जो भी संपर्क में आएगा प्रभु, उसे तुम्हारा ये दिव्य आनंद नित्य ही प्राप्त होगा, वो निश्चय ही इस आनंद में रमण करेगा। भगवान कहते हैं, आनंद के लिए ही तो आप नंद के यहाँ आए हैं। नंद तो आनंद का धाम है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद क्या है? कहते हैं, जिनके अंदर आनंद का सागर भरा हुआ, आनंद का रस पान अगर यदि कहीं करना है तो नंद के आंगन में है, नंद के आनंद। तो नंद के आनंद में भगवान आकर विराजमान हुए हैं, और सबको आनंद देने के लिए अपनी मैं को नीचे करके आए। यहां सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने अपने आप को नीचे ला करके खड़ा किया, सबको ऊपर खड़ा किया। कहीं भी भगवान यश लेने के पीछे नहीं है, कहीं भी भगवान सम्मान के भूखे नहीं है, अपितु सबको यश देते हैं। क्यों ना दे? यशोदा के यहाँ जो आए हैं, यशोदा की गोद में जो खेल रहे हैं, और यशोदा यशम ददाति इति यशोदा, जो दूसरे को यश देने का काम करती है वो यशोदा है। तो भगवान ऐसी माँ के बेटे हैं जो सबका सम्मान करती है, जो सबको यश देती है, वो दूसरे की गलतियों को देखती नहीं है, वो सब गलतियों को क्षमा कर देती है। ये भगवान श्री कृष्ण की माँ हमें प्रेरित कर रही है। अरे कब बदलोगे? कितना जीवन की यात्रा तुम्हारी पूरी हो चुकी है, अब कितनी सी यात्रा बची हुई है। अब नहीं बदलोगे तो कब बदलोगे? अब भी नहीं बदलोगे तो कब बदलोगे? अब भी अगर अपनी गलतियों को नहीं बदला तो कब बदलोगे? अब भी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ तो कब होगा? अब भी अगर तुम्हारे जीवन में राम नहीं आया तो कब आएगा? अब भी अगर यदि तुमने उस आनंद को प्राप्त नहीं किया तो कब पाओगे? फिर तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो करना सो अब कर, पल में परलय होगी, बहुरी करोगे। जो भी करना है अब कर लो। भगवान सबको यही प्रेरणा देते हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से
6 दिन की अवस्था और पूतना को बुला लिया भगवान ने। कहने लगे उस ससुर के पास क्या करें, उस कंस का गुणानुवाद करके क्या करेगी, उस अपने भाई अघासुर के पास रहकर क्या करेगी, पाप बढ़ेगी। अग पाप को कहते हैं। तुझे अगर यदि पाप को निवृत्त करना है, उस पापी से पिंड छुड़ाना है, उस पापी के घर से बाहर निकलना है, तो मेरे दरवाजे पर आ। भगवान ने प्रेरित कर दिया पूतना को। कहने लगे तेरे यहां कोई पूत नहीं है ना, पूत ना, उसके यहां कोई पूत नहीं है। वैसे तो इसका नाम पुत्रना ही है, पुत्रना से पूतना बन गया है। मेरा मानना ये है कि जिसके यहाँ पुत्र नहीं है वो पुतना। तो भगवान कहते हैं जिसके यहाँ पुत्र नहीं है क्यों घबराती है, तुझे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अरे मैं हूं ना, अगर कोई दूसरा नहीं मैं हूं ना, क्यों परेशान हो रही। मैं तेरा पुत्र हूं, आ मां, मैं तेरा आह्वान कर रहा हूं। और देख मेरा तो नियम है। तू घबराती है ना कि तूने तो सारे जीवन भर पाप ही पाप किए, इन पापियों के बीच में रह करके पाप कर्मों में लिप्त रही है। पर घबरा मत, जब मैं तुझे मां बनने का सौभाग्य दे रहा हूं तो मेरा तो नियम है। सन्मुख होय जीव मोह जबहि, सन्मुख होय जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अगनास तबहि। जन्म कोटि, क्या कहा, जन्म कोटि, कोटि के दो भाव। एक तो भाव यह कि करोड़ों जन्मों में किए हुए जितने भी पाप हैं, लेकिन भाई अगर यदि करोड़ों से ज्यादा जन्म हो, अरबों, इज इट पॉसिबल? अब कोई कहे भाई ये संभव है क्या, तो क्यों नहीं, ये पॉसिबल है। अब तक न जाने कितने युग युगांतर कल्प कल्पांतर बीत गए। ब्रह्मदेव का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का, 4 अरब 32 करोड़ में हिसाब लगाओ कितने जन्म हो गए होंगे। ये तो एक दिन की कहानी, और पता नहीं कितनी बार ऐसे ऐसे दिन बीत गए ब्रह्मा जी के, और कितनी बार उन्होंने कितने शरीरों को धारण किया, तो करोड़ों से ज्यादा हो गए। कल्प की निवृत्ति होने पर भी कर्मों से निवृत्ति नहीं होती, जन्म के बंधन से छुट्टी नहीं होती। आपको बताएं, जिस समय ब्रह्मा जी सोते हैं उनकी रात्रि आती है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बाद, तो सारे जीव उनके साथ सो जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि जब पुनः सृष्टि का सृजन वो करते हैं तो वही जीव फिर से आ करके उन शरीरों के माध्यम से अपनी यात्रा को फिर से प्रारंभ करनी ही पड़ती है। करते हैं नहीं, करनी ही पड़ती। बस ये है कि वो भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के लिए सो गए। अब सोए पीछे 1 मिनट को सो, 1 घंटे को सो, पूरी रात को सो, साल भर सो, या 4 अरब 32 करोड़ वर्ष सो। सोने के बाद तो उठ करके क्या कहेगा, आज ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी पता नहीं रहा। अब उसे पता ही नहीं है कितने समय के लिए तो सोया। तो सोते तो कितनी भी उम्र बीत गई, कितनी बीत गई, सोचा कभी इस बात को? किसी ने सोचा कब से सो रहे हो? सोचा क्या? पूतना तो कब से सो रहे, तूने सोचा कभी? करोड़ों अरबों वर्ष हो गए, करोड़ों अरबों जन्म हो गए, तू अब तक सोती रही है। मोह रूपी निद्रा में सो रही है। और ये पूतना कोई दूसरी नहीं है, हम सब पूतना के ही प्रतीक हैं। मोहनी सास सोवनहार, मोह रूपी रात्रि में सब सो गए।
कब निकलोगे बाहर? फिर कहता हूं, अरे मोह से चिपके पड़े हो। मोह सकल जग व्याधि कर मोला तात पुण्यो बजई बहु विचसूला। ये मोह सूल चुभाता रहेगा, बार बार तलवारों से काटता रहेगा, अग्नि में जलाता रहेगा। कब निकलोगे इसके बंधन से बाहर? कब छोड़ोगे इसका पिंड? सोचो। कोई किसी के मोह में, कोई किसी के मोह में। भरत जी आत्मज्ञानी होने के बाद मृग के मोह में फंस गए तो मृग बनना पड़ा। अब जिसके मोह में यहां से जाओगे उसी को धारण करना पड़ेगा, वही बनना पड़ेगा। इसलिए फिर कहता हूं, कब बदलोगे? कभी सोचा अपने बारे में? पूतना मां क्या कर रही है? चल मोह रूपी रात्रि से बाहर निकल। कब तक मोह रूपी रात्रि में सोती रहेगी? मोह निशा सब सो नहीं यार, सब सो रहे हैं, सोने दे। तू तो जाग जा, तूने ठेका लिया है सबके सोने का। दूसरे की बुराई करते हैं, करने दे। दूसरे संसार में हस्तक्षेप करते हैं, करने दे। तेरे संसार में दूसरा हस्तक्षेप कर रहा है, करने दे। लेकिन तू किसी के संसार में हस्तक्षेप मत कर। तो किसी को बुरा मत बोल, तो किसी को बुरा मत कहे। तू जरा अपने इस जलते हुए चित्त को जलने से बचा। तू अपने भटकते हुए चित्त को भटकने से बचा। तू धक्के खाते हुए चित्त को जरा विश्राम दे। पूतना आ जा, हाँ मैं तुझे मां बना रहा हूं, तुझे सौभाग्य दे रहा हूं। मैं यहां सबको मां बनाने के लिए आया। ये गोकुल की धरती मेरी मां की धरती है। यहां मैं सबको मां बनाने के लिए आया हूं, सबका दुग्धपान करने के लिए आया। भगवान जब ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े चुरा लिए, सारे ग्वालपाल चुरा लिए, तो भगवान स्वयं ही ग्वालपाल बन गए, स्वयं बछड़े बन गए। क्यों बने? क्या ब्रह्मा की इतनी हिम्मत थी कि वो भगवान के सामने है ऐसा काम कर सकते हो? वो ब्रह्मा जी भी तो भगवान की माया से मोहित थे, भगवान की प्रेरणा से उन्होंने ऐसा किया। और उसके पीछे भावना थी, क्योंकि सब गोपियां कहा करती थी कि गोविंद क्या तू यशोदा का दुल्हन है? क्या तू केवल यशोदा की छाती से लगकर उसका अमृत पान करने के लिए आया है? क्या तू केवल उसी को मातृत्व सुख देने के लिए आया है? अरे जब तू अपनी मां देवकी को छोड़ करके आया है तो केवल यशोदा के लिए नहीं हो सकता। भगवान कहने लगे, क्या चाहती हो कि मैं हमारा भी बेटा बन करके हमारी छाती से लग करके जरा हमें भी तो मातृत्व का सुख दे दे? यानी चिंता मत करो, सबको दूंगा। और इतने ग्वाल बाल बने भगवान, सब ग्वाल बालों के रूप में भगवान प्रकट हो गए और सब गोपियों की छाती से लग करके उनको वो सुख दिया, वो आनंद दिया जो वर्णनातीत है। क्योंकि भगवान जब हमारे हृदय से लग जाते हैं, हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं, तो हृदय आह्लादित हो जाता है, उस चिन्मयता से जुड़ जाता है, इस विनाशिता से बाहर निकल जाता है। यही हुआ है। जैसे ही पूतना आई, छाती से लगाया, आई थी विष पिलाने, लेकिन भगवान तो दुग्धपान करने लगे। क्योंकि रत्नावली के मन का भाव था कि काश कभी इसे अपनी गोदी में बिठा करके मुझे स्तनपान कराने का सुख मिला होता। ये तो मेरे बेटे के जैसा है। जब भगवान तीन पर भूमि मांगने के लिए आए थे, बलि की बेटी, भगवान ने आज उसी इच्छा को पूरी किया है। और आज भले ही उसके यहां पुत्र ना हो, भले ही वो अभी तक पुत्रवान ना हुई हो, लेकिन आज जब भगवान उसकी गोद में आ गए
तो उसके स्तनों में दूध अपने आप उतर गया। क्योंकि प्रश्न किया था किसी ने, कहने लगे उसके स्तनों में दूध कैसे आ गया? ये तो मातृत्व का आनंद है। जब मातृत्व जागृत होता है तो दुग्ध अपने आप आ जाता है। बूढ़ी बूढ़ी माओं के स्तनों में दूध आ जाता है। और इसका जीता जागता प्रमाण 125 साल की अवस्था, 125 लगभग, उस 125 साल जिस समय भगवान अपनी लीला का स्मरण करने जा रहे थे, उस समय की बात बता रहे। कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय में भगवान आए हैं और भगवान 125 साल की अवस्था में उधर से नंद बाबा और यशोदा मैया आई हैं। भागवत जी को पढ़ ले। और जब कुरुक्षेत्र में भगवान यशोदा से मिले तो यशोदा ने, कहते हैं, अपनी गोद में लेटा लिया। और उस अवस्था में भी वहां पर भगवान को दुग्ध पानी कराती है यशोदा। कितनी आयु होगी यशोदा की? बुढ़ापे में कृष्ण मिले थे, भगवान तो 125 साल यहाँ पर रह करके गए, तो यशोदा तो 250 साल की होगी उस समय। सोच के देखो कितनी लंबी आयु थी। उस अवस्था में भी भगवान को दूध पिला रहे थे। ये मातृत्व है। ये मातृत्व का सुख जब भगवान देते हैं ना, तो ऐसा ही होता है। इसलिए भगवान ने आज जी भर करके दुग्ध दिया है। लेकिन जिस समय फिर से आसुरी वृत्ति आकर के हावी होने लगे, भगवान के लिए खबरदार, अब आसुरी वृत्ति नहीं होगी। अब मैं तेरा दुग्ध पान कर चुका हूं, अब जा। अब तेरे अंदर ये आसुरी भाव नहीं रहेगा। अब तो तू मेरे सानिध्य को प्राप्त हो गई है, तूने मां का दर्जा प्राप्त कर लिया, जा तुझे मैं अपने लोक में भेजता हूं। भेज दिया अपने लोक। भगवान के संपर्क में जो भी आया सबको भगवान अपने लोक में भेजते हैं, अपने सानिध्य में भेजते हैं। किसी को सालोक्य मुक्ति, किसी को सायुज्य मुक्ति, किसी को सारूप्य मुक्ति, किसी को सामीप्य मुक्ति और किसी को साष्टय मुक्ति। एक एक करके चुन चुन करके सबको भेज रहे हैं। जो आसुरी वृत्तियां हैं, वृत्तियों का संहार कर रहे हैं, जीव का नहीं। जीव को तो अपने में मिला रहे, चाहे सकटासुर आए, चाहे तृणाव्रत आए, प्रलंबासुर आए, धेनुकासुर आए, पता नहीं कितने असुर आए भाई। लेकिन जो भी असुर आए उनका आसुरी भाव भगवान ने समाप्त किया है। भगवान का अवतरण ही इसलिए हुआ। धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान किस लिए आते हैं? कि धर्म की संस्थापना करने के लिए। अरे सत्संगियों के अंदर धर्म की संस्थापना कर दे, कौन बड़ी बात है? एक ब्राह्मण के अंदर धर्म की संस्थापना करे तो क्या बड़ी बात हुई? सोचें। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि असुर को जो सदा से दूसरे का विनाश करने के पीछे लगा हुआ है, उसके जीवन को बदल करके उसको देव बना दे, उसको अपना बना दे। परिवर्तन तो इसे कहते हैं। और भगवान यही करने में समर्थ है, और कोई नहीं कर सकता। यह तो भगवान कर सकता है, या भगवान के ज्ञान को जिस महान पुरुष ने ग्रहण कर लिया, वो संत महान पुरुष इस काम को कर सकते हैं। असुर से देव बना देते हैं। ये महान पुरुषों की विशेषता है। इसीलिए बार बार उन महान पुरुषों की सेवा करने के लिए कहा। और महान पुरुषों की सेवा करने के लिए जब भगवान कहते हैं तो स्वयं करके दिखाते हैं। संदीपन ऋषि की सेवा करने की बात हो, महर्षि गर्ग की सेवा करने की बात हो, ऋषि सांडिल्य की सेवा करने की बात हो, या दुर्वासा जैसे क्रोधी ऋषि की सेवा की बात हो। गरम गरम खीर मनवा दी सारे शरीर पे दुर्वासा जी ने,
सोच के देखो, फपोले पड़ गए सारे शरीर पे, लेकिन भगवान ने इस लीला को भी किया। और एक तलवे पर नहीं वाली, कहने गुरुदेव का प्रसाद है, गुरुदेव का प्रसाद है। भगवान श्री कृष्ण ने तलवे पर नहीं मली, वही तलवे में आके जरा नाम के भील का बांध लगा। जैसे दुर्योधन ने मां की आज्ञा का पालन नहीं किया। मां ने कहा था कि निर्वस्त्र होकर के आना, मां से कहें का संकोच, कहें की शर्म। जिस मां ने जन्म दिया है, कपड़े पहनना उसी ने तो सिखाया, लेकिन पत्ता बांध करके चले गए। बड़ा हो गया हूं, माँ बाप के सामने बच्चा कभी बड़ा नहीं हो सकता। माँ बाप के लिए तो बच्चा बच्चा ही रहेगा, और जब आंखें खोली तो वहीं से कच्चा रहेगा। वहीं से जंगा को तोड़ा इसीलिए, और कहीं से कुछ नहीं मिलता। जहां भी मारे वहीं पर पाषाण, जहां भी मारे वहीं पर पाषाण, गदा टूट जाए भीम की। तो मां का आशीर्वाद तो ऐसा होता है, भगवान की कृपा तो ऐसी होती है, गुरु कृपा तो ऐसी होती है। दुर्वासा जी की कृपा भगवान श्री कृष्ण ने अनुभव की है, भगवान श्री राम ने अनुभव किया है। इसीलिए भगवान ने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन हु तत्त्वदर्शी। भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए जाते हो, पहले गुरु अगस्त जी के पास जाते हैं। एक और वशिष्ठ जी गुरु है, लेकिन दूसरी ओर यहाँ अगस्त मुनि भी गुरु है, उनसे गुह्य विद्याएं प्राप्त की हैं, और उन्हीं से वो कवच प्राप्त किया है, आदित्य हृदय स्रोत, ये उन्हीं से प्राप्त किया। उन्होंने रक्षण किया रावण की शक्तियों से। तो ये दिखाया भगवान ने गुरु की महत्ता को। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान भी गुरु को माथा नवाते हैं, जो सारे जगत का गुरु है वो भगवान श्री कृष्ण सबको माथा नवाते हैं। ये ब्रज की लीलाएं बड़ी मधुर मधुर है। इन लीलाओं का जो रसास्वादन करता है, माखन चोरी की लीलाएं बड़ी दिव्य लीलाएं, प्रेम की लीलाएं। माखन चुरा करके भगवान कहते कि मैं इस बहाने से तेरा अज्ञान का हरण कर रहा हूं, तेरे अज्ञान को चुरा रहा हूं। तेरे अंदर जो अज्ञान घुसा हुआ है, उस अज्ञान को चुरा रहा हूं, और अज्ञान को चुरा करके, अज्ञान का हरण करके, अज्ञान को निपटा करके तेरे जीवन से तुझे ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद फिर कुछ दूसरा जानना शेष नहीं रह जाएगा। न माँ को जानना, न बाप को जानना, न भाई को जानना, न बेटे को जानना, न धन को जानना, न मान को, अपमान को, सम्मान को, किसी चीज को नहीं जानना। केवल किसको जानना है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। किसे जानना है? केवल गिरधर को जानना, दूसरे को किसी को जानने की बात नहीं। और ये गोपियों ने यही जाना है। हर लीला में, हर दुख में, हर सुख में केवल गिरधर को याद किया है। कालिया नाग आकर के विष पिलाने का प्रयास करता है, यमुना के जल में विष घोलता है। हमारे जीवन में विष घोल रहा है दूसरा आकर के। ये कालिया कौन है? ये हमारा अहंकार कालिया है। ये अड़ोसी पड़ोसी जो मित्र बन करके रोज हमारे जीवन में जहर घोल रहे हैं। भगवान कहते हैं
ये काले नाग हैं, जोड़ से इस काम को करते हैं, वो काले नाग हैं, वो रोज तेरे जीवन में विष घोरने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनको जरा हाथ जोड़ के विदा कर। वे तेरे अपने नहीं है, तू उनको अपना मान रहा है, वास्तव में वो तेरे अपने हैं ही नहीं। चिंतन कर, जो तेरे अपने हो तो तेरे जीवन में विष नहीं घोलेंगे। अगर तेरे वास्तव में अपने हैं तो वो तुझे अमृत पिलाएंगे। और हमने तो देखा नहीं भाई, संसार में कोई अमृत पिलाने वाला है, सब अपने अपने स्वार्थ से बंधे पड़े, सबके अपने स्वार्थ हैं। केवल एक महान पुरुष ही होते हैं जो निस्वार्थ होते हैं, जिनका कभी कोई स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि वो भगवत चरणानुरागी होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के अतिरिक्त और किसी चीज से लेना देना नहीं है। उनके सारे स्वार्थों की इतिश्री हो गई है। नहीं तो हर व्यक्ति का स्वार्थ है। सुर नर मोनि जन, सुर नर मोनि जन, सबकी यह रीति। सुर नर मोनि जन, सबकी यह रीति। स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, स्वार्थ लागे करही सब प्रीति। सुर नर मुनि जन सबकी है, लेकिन कहीं ये नहीं कहा कि गुरुओं की रीति है। कहा क्या कहें? गुरु ने मुनि शब्द का प्रयोग किया है। ये जो मुनि होते हैं, जो मननशील होते हैं, मननशील जो हो, अर्थात जो मनन कर रहा है अभी सत और असत के बारे में, अभी वो गुरु नहीं है, अभी वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, अभी तो स्वयं ही मनन करने के लिए बैठा है। वो अभी अध्यात्म की दौड़ में शामिल हुआ है। ये मुनि हो, ये ऋषि हो, कौन से ऋषि? ऋषि दो प्रकार के होते हैं। एक ऋषि तो है जो यज्ञ याग आदि कर्म कांड में रत रहते हैं, वो शुरुआती दौर के। और एक ऋषि वो होते हैं जो तत्व दृष्टा होते हैं, वो गुरु होते हैं, जो तत्वदर्शी, उनको गुरु कहा गया। तो ऋषियों में दो तरह की परंपराएं हैं, इसलिए उनको अलग अलग कहते हैं। कहीं देव ऋषि कहा, कहीं राज ऋषि कहा, कहीं महर्षि कहा, और कहीं पर ब्रह्म ऋषि कहा। जिनको ब्रह्म ऋषि कहते हैं वो गुरु है वास्तव में, क्योंकि उन्होंने अपने आप में ब्रह्म को अनुभूत किया अहम ब्रह्मास्मि भाव से। इसलिए वो स्वार्थी है ही नहीं। क्या स्वार्थ उनका? कैसा स्वार्थ? किससे स्वार्थ? जब चराचर जगत में उनसे भिन्न कोई है ही नहीं। उनकी अनुभूति क्या है? एक ब्रह्म के अतिरिक्त चराचर जगत में और कुछ है ही नहीं। अब किससे मित्रता करो और किससे शत्रुता करो, जब मेरे से अलग कुछ है ही नहीं। चराचर जगत मेरा ही स्वरूप है, तो फिर वहां न राग की बात है न द्वेष की बात है, वहां तो एक रसता की बात है, एक निष्ठ, एक रस, आनंद का अखंड अनंत स्रोत। वही आपकी विशेषता है, वही आपकी वास्तविकता है। और उसी वास्तविकता में हम सबको विराजमान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ब्रज की पवित्र पावन भूमि पर आए हैं। इस भूमि पर आकर के भगवान सबको एक साथ पवित्र कर, सबको एक साथ पाप कर रहे हैं, सबके ऊपर एक साथ कृपा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में न कोई अपना है न कोई पराया है, क्योंकि जगत केवल सपना है, वो जानते हैं। और जो इसको जान लेता है वो भी वही हो जाता है।
ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो आप सब, हमारी दृष्टि में तो आप सब ही ब्रह्म है, आप सबकी वास्तविकता ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी वास्तविकता किसी की नहीं। इसलिए अपने में से कल्पित भ्रम को निकालिए। कल्पित जो भी कुछ नाम रूपात्मक प्रपंच है उस सब की सीमा से बाहर निकलिए। गुणात्मक जो प्रपंच है उसकी सीमा से बाहर निकलिए और निर्गुणता में आकर के अपने शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप का आनंद लीजिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आप यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।